अभी भी सब खत्म, लेक्चर चल रहा है अभी, छोटी छोटी फिनिशिंग टचेस बाकी है। ऐसे फॉर्मली सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। ओके, लंबी सांस लो, लो ना यार। तुम लोग मन नहीं हो, मेरे को पढ़ाने को इतना मन होता है क्या? जबकि मैं 28 साल पहले भी ये चीज पढ़ाया था। तुम लोग पैदा भी नहीं हुए तो टाइम यार। आज भी पढ़ाने की जिज्ञासा, मन लाओ ना थोड़ा यार। और कितने लोग बोलते हैं मन ही नहीं लगता पढ़ाई में। ऐसी पढ़ाई इज नॉट अ लव मैरिज, इट्स एन अरेंज मैरिज। मन लगाना पड़ता है। और ऐसा मन लग, ये 7 जन्मों का रिश्ता बन जाता फिर इससे। तो सी, क्या बात हो रही थी? हाँ, इसके कुछ पॉइंट्स बाकी है। टेल मी, ये पूरे ईगो टू अपील में सबसे मेन 263 की कंडीशन इनडायरेक्टली क्या बनी बताओ, कंडीशन बताओ। एरर होना चाहिए, प्रीजुडिशियल टू गवर्नमेंट, और एओ के ऑर्डर में होना चाहिए। ओके, एओ के ऑर्डर में, मतलब जो हमारे से जूनियर है। ओके, और एरर भी अपील वालों से हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए, एओ से हुआ है। ये भी कंडीशन मांगे ना, तो ही हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब है ना, एरर का मतलब क्या है? सी, एक्चुअली एरर एक जनरल इंग्लिश वर्ड है। रॉन्ग हो गया कुछ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एरर फॉर दिस पर्पस? तो पता है, ये चीज भी है ना, पुराने दिनों में तो इन्होंने हवे में छोड़ी थी। हाँ, एरर समझ जाओ ना। लेकिन इसके ऊपर झगड़ा होता था। जब कभी भी 263 में कार्रवाई होती, रास्ते से क्या बोलता था, क्या बोल, ये एरर ही नहीं है। इस पे ही बहस होती थी। तो वेदर समथिंग इज अ एरर और नॉट, हाउ टू डिसाइड? तो सुनो, उसका एक डेफिनेशन बता रहा हूं, ये देखो। मीनिंग ऑफ एरोनियस, आईसीसी। आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं, आईसीसी क्या है मालूम है? कीवर्ड है मेरा। आई स्टैंड्स फॉर, ये देखो, मैं जब राउंड पे निकला था ना, मैं कौन, सीआईटी से, तुम लोग कौन, एओ लोग। तो मैं राउंड पे निकला तो मैंने ऐसे देखा, मैंने नोटिस किया मेरे एओ ने कुछ इंक्वायरी वेरिफिकेशन किए बिगर ही ऑर्डर पास कर दिया। आई फॉर विदाउट द रिक्वायर्ड इंक्वायरी एंड वेरिफिकेशन, अंधाधुन यू पास दी ऑर्डर। जैसे मैं देखा, मेरे एओ को बोला, तूने यार ये सब खर्चे तूने अलाउ किए, इसका बिल मांगा था? एडवर्टीजमेंट का 25 लाख का खर्चा उसने प्रॉफिट में काटा हुआ है, तूने उसका बिल मांगा था? बोले नहीं। पागल है ना यार, तूने इसका कुछ वेरिफिकेशन मांगा था? नहीं। एरोनियस ही है ना। तो इसको बोलते ऑर्डर वॉज पास विदाउट इंक्वायरी एंड वेरिफिकेशन। एक पॉइंट हो गया, देखो, ऑर्डर इज पास विदाउट इंक्वायरी और वेरिफिकेशन। दूसरा, सी आएगा, सी है अभी, सीबीडीटी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। जैसे मैं राउंड पे निकला और बाद में मैंने बोला, यार तूने ये ऑर्डर पास कर टाइम अपने सीबीडीटी, अपना माई बाप दिल्ली में बैठा है ना, उसने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसको तो तूने फॉलो ही नहीं किया। अब काम क्या कर रहे हो? ये एरर हो गया है। तो दिस इज सेकेंड पॉइंट। क्या लिखा है, पढ़ो ना क्या लिखा है। ऑर्डर पास बाय यू नॉट इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ सीबीडीटी। फिर एक और पॉइंट है, मैंने बोला यार आपने ये खर्चे अलाउ कर दिए, ये खर्चा अलाउ किया है, दिस इज अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इसका तो एग्जाम्पल दिया भी था ना। अगर मेरे एओ ने कुछ ऐसा काम किया है जो हाई कोर्ट जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के खिलाफ है, किसके खिलाफ? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आईटैट के जजमेंट के अगेंस्ट जा सकता है। जैसे मान लो मेरे एओ ने कुछ ऑर्डर में ना कुछ किया है, और उसी चीज के लिए आईटैट कुछ अलग ही जजमेंट दिया था दूसरे एसएससी के लिए, तो उसको एरर नहीं बोलते। क्योंकि आईटैट और सीटा का जजमेंट है ना, ऐसे स्ट्रॉन्ग पत्थर की लकीर नहीं मानते। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कुछ बोलता है और तू कुछ अलग ही कर रहा है, देन इट इज एन एरर। इनडायरेक्टली पता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आर बाइंडिंग ऑन एओ while he is doing his work, so he is bound to follow the judgment of high court and supreme court. but प्रॉब्लम क्या है, मैं हाई कोर्ट तो भारत में बहुत सारी है, हर बड़े शहर में हाई कोर्ट है। जिस जुरिस्डिक्शन में तुम नौकरी कर रहे हो उस जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का जजमेंट फॉलो करो। जैसे मेरा है वो मुंबई जुरिस्डिक्शन का, मुंबई, तो उसकी ड्यूटी है बॉम्बे हाई कोर्ट जो देगा उसके खिलाफ जाने का नहीं। हाँ, अगर दिल्ली हाई कोर्ट के खिलाफ गया ना तो मैं उसको एरर नहीं बोलूंगा। जा, वो दिल्ली हाई कोर्ट, हम मुंबई वाले थोड़े अलग है। अरे टेल मी, एरर कब बोल सकते हैं?
इफ माई एओ हैज डन समथिंग विच इज अगेंस्ट जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट, ये वर्ड या जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो पूरे इंडिया का एक ही है ना। मैंने कीवर्ड में सी क्यों लिया? कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीबीडीटी, आई फॉर इंक्वायरी, आईसीसी, इसमें से कुछ है तो एरर। अपने को अभी पढ़ते रहे ऐसा लग रहा होगा ना, ये तो 3 ही टाइप के एरर हो सकते हैं ना। पहला वाला है ना बहुत भारी है, विदाउट मेकिंग इंक्वायरी एक जनरल टर्म है, कितने केस फिट हो सकते हैं ना इसमें। तो कोई भी चीज पे अगर लगा ना कि ये ने ऑर्डर पास किया लेकिन इंक्वायरी कार्रवाई नहीं की, कोई बिल मंगवाया नहीं, ऐसे ही अंधाधुन काम किया है, तो एरोनियस हो गया। तो मतलब इतना टफ भी नहीं एरर बनाना, बट देयर शुड बी सम बेस फॉर पॉइंटिंग आउट द एरर एंड द बेस शुड बी अमंग्स दिस 3 पॉइंट्स। ओके, आईसीसी। अब है ना, खत्म तो हो गया ये, लेकिन तुमको एक अच्छा एनालिसिस बताऊंगा। लुक, टेल मी 147 और 263 लोग कहते हैं कि सेम जैसा ही है, ऑलमोस्ट सेम है, फर्क है लेकिन मोटा मोटी सेम है। ऐसा क्यों बोला बताओ? अब ये है ना 147 कोई पढ़ा नहीं होगा तो कैसे बात कर पाऊंगा? सी मेरे कुछ चैप्टर्स तक है ना, कुछ चैप्टर्स तक सब इंटरकनेक्टेड है। तो मेरे को बता 147 263 पब्लिक को सेम ही लगता है। पब्लिक को, जो जनरल पब्लिक होते हैं एसएससी लोग, उनको 147 263 एक सरी का ही लगता है। अपने तो चार्टेड लोग हैं ना यार, अपनी तो बुद्धि अलग ही है कि अपने एकदम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अलग है। लेकिन फॉर अ लेमैन बोथ द सेक्शंस आर सेम। इन व्हाट सेंस? बोथ आर रीओपनिंग। दोनों में गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है डिपार्टमेंट। 147 में भी क्या हो गया, पुराने दिनों का केस खुला है। 263 में भी वही हुआ। मैं जब राउंड पे निकला तो मैंने ऑर्डर में एरर देखा, तो वो ऑर्डर तो 2 साल के अंदर रिवाइज करता, तो कोई पुराने साल का है ना। अरे ऑर्डर पास हो गया उसके बाद छेड़ रहा, मतलब रीओपन है। तो सुन, डिस्टिंक्शन चालू हो रहा है। 147 263 दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? बोथ आर रीओपनिंग ऑफ केसेस। बट डिफरेंस क्या है? 147 में एओ रीओपन कर रहा है, ऑर्डर पास करने वाले लोग भी एओ होते, रीओपन भी एओ ही करता है इधर। लेकिन इधर ऑर्डर पास किया था एओ ने, रीओपन कर रहा उसका बॉस सीआईटी सीसीआईटी। सबसे बड़ा फर्क है। 147 हम किसका हुआ मचा रहे, हाय राम एस्केप 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 एस्केप, इधर एरर 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 एरर। दोनों में गवर्नमेंट का घाटा हुआ है। लेकिन 147 में लैंग्वेज क्या यूज करते? एस्केप्ड एस्केप्ड एस्केप्ड, इधर एरर एरर एरर। फिर बोल 147 में रीओपन करना है, 3 साल में खोलो, एवाई के 3 साल में शो कॉज दो, फिर 3 साल 3 महीने में रिटर्न मांगने का नोटिस दो, फिर ऑर्डर पास होता है 12 महीना था ना 147, और इसके टाइमलाइंस अलग है। इसमें तो 2 इयर्स में ही ओपन करके बंद कर दो। इधर ज़्यादा मचमच नहीं है। विद इन 2 इयर्स फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर इन विच एरोनियस ऑर्डर वॉज पास, इतने टाइम में केस को खोल के बंद भी कर दो। पता है 2 इयर्स में ऐसे नहीं कि एसएससी को बुलाना है। वो जो था ना ऐसा एक नया कागज बना था रिविजनरी ऑर्डर, वो 2 इयर्स के अंदर पास हो जाना चाहिए। एक ही टाइम था 2 इयर्स, और 147 में मल्टीपल टाइम लिमिट्स थे, और जो प्रोसीजर भी लंबा चौड़ा था, 4 स्टेप था, शो कॉज ब्ला ब्ला ब्ला। इधर क्या है, चुपचाप उसको ऑफिस से बोला ऑर्डर पास कर दो। क्यों शॉर्ट प्रोसीजर है? क्योंकि ये बड़ी हस्ती है और एओ छोटे लेवल का है, तो उससे काम भी ज्यादा करवा रहे। इधर तो साक्षात सीआईटी सीसीआईटी ने रीओपन किया है, फटफट हो जाता है ना। ये क्लैरिटी होना जरूरी है। ये चीज ही तुम लोग को फीलिंग देगा कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके पहले तो पढ़ाया था, ठीक है पढ़ा दिया समझ गया, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इससे आता है। ओके, अब अपने माइंड में क्लियर है। हाँ 147 में भी लफड़ेबाज लोगों का केस खुलता है, इधर भी केस खुलता है, लेकिन फर्क है ना, उधर एओ केस रीओपन कर रहा है, इधर सीआईटी सीसीआईटी। इससे 2 तरह की रीओपनिंग होती है। ओके, लेकिन सी अब एक डाउट है, तो फिर 154 क्या था?
154 154 सिली मिस्टेक्स के लिए होता है। अभी ये जो मैंने किया ना, देखो 147 263 ये डिबेटेबल मैटर्स पे होता है। प्रूव करूं? ये देखो 147 में 4 स्टेप में पहले शो कॉज नोटिस देते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि हमारा रीओपनिंग शायद गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, डिबेटेबल है ना। तो हमने उससे बहसबाजी करने के बाद रीओपन कर, इट्स अ डिबेटेबल, इट्स नॉट ऑब्वियस। इवन 263 में एरर है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एसएससी बोल सकता है मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं, माय केस लिटिल डिफरेंट, आई रिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट बट माय केस लिटिल डिफरेंट। मतलब 147 and 263 इज फॉर डिबेटेबल मैटर। कौन सा 147 260 147 263, बट 154 तो अलग ही रामायण है, उधर कोई डिबेट ही नहीं है। और पता है 154 तो एओ प्लस कमिश्नर करता है। जैसे एओ से कुछ सिली मिस्टेक हुई तो वो करेगा, प्लस कमिश्नर, एओ प्लस कमिश्नर क्यों लिखा था 154 में मालूम है? अभी ये सेक्शन में ही देखो क्या हुआ था। मैंने बताया ना एरोनेस ऑर्डर के ऊपर वाइटिंग थोड़ी लगाते, देख ऐसा एक कागज बनाते, प्लीज देखना 263 वाला कागज बनाते, तो वो कागज में जोश जोश में सिली मिस्टेक हो गई, 1 + 1 2 के बदले 20 लिख दिया, सिली मिस्टेक। 1 + 1 2 होता है ना, 20 लिख दिया होगा, एक जीरो ज्यादा डाल दिया। किसमें? ये क्या है 263 वाला रिविजनरी ऑर्डर, तो ये तो सीआईटी ने बनाया था, तो 154 में खुद उसको सुधारेगा। अभी मालूम 154 में मैंने बोला था एओ प्लस कमिश्नर, तो कमिश्नर से क्या भूल चुक हुई, अभी एकदम एक्साइटमेंट में वो जो ऑर्डर अंडर सेक्शन 263 बनाया है वो सीआईटी सीसीआईटी ने अपने हाथों से ही बनाया ना, तो उसमें कुछ मिस्टेक हुआ तो वो सुधारेगा 4 साल तक। ओन मोशन अप्लाई किया तो 4 साल में अप्लाई, 6 महीने में रिप्लाई। तो 263 में भी करेक्शंस होते हैं ना, तो 154 अलग ही चीज है। उसी ब्रॉडली अगर 3 डिस्टिंक्शन बनाओगे ना, क्या आएगा देखो 147, प्लीज देखा मजा आएगा, 147 263 154, तीनों के डिफरेंसेस देखना। 147 is for debatable matter, 263 is for debatable matter, 154 silly matter. It's a matter which everyone will accept, there is no argument. Like one example which I repeatedly give, long term capital gain सारा भारत अभी जानता है कि 12.5% टैक्स लगता है, स्लैब रेट लगा दिया, ऑब्वियस मिस्टेक है। 147 डिबेटेबल, 263 भी डिबेटेबल, आर्ग्यूमेंट होती है बहसबाजी, बट 154 इज प्लेन विदाउट एनी डिबेट। ओके, फिर 147 में लैंग्वेज, सॉरी 147 में कौन कर रहा है काम, एओ रीओपन कर रहा है। 263 में सीआईटी सीसीआईटी रीओपन कर रहा है, और 154 में कौन करता है, जो गलती किया खुद का गलती सुधार। एओ ने कागज बनाने में गलती किया, खुद सुधार। सीआईटी सीसीआईटी कागज बनाने में गलती है, खुद सुधार, खुद का गलती खुद सुधारो, खुद का गलती खुद सुधारो। अच्छा पॉइंट था ना। 147 में एओ ने ब्लंडर करके खुद ही रीओपन कर रहा है, 263 में ब्लंडर किया एओ, रीओपन कर रहा है सीआईटी सीसीआईटी। लेकिन 154 सिली मिस्टेक है, खुद का मिस्टेक खुद सुधारो, एओ प्लस कमिश्नर, एओ अपनी गलती तू सुधार, सीआईटी सीसीआईटी तू अपनी गलती सुधार, अगर वही सिली मिस्टेक है तो। फिर 147 में एस्केप्ड लैंग्वेज यूज करते हैं, एस्केप्ड। 263 में एरर, 154 में मिस्टेक। अरे वर्ड बता रहा हूं, पेपर में यही वर्ड लिखना पड़ता है, एस्केप्ड, एरर और मिस्टेक। फिर 147 में हम लोग बोलते हैं असेस, रीअसेस हुआ है, असेसमेंट रीअसेसमेंट बोलते हैं। 263 बोलते हैं रिवाइज, देखो वर्ड रिवाइज। और 150 और बोलते हैं रेक्टिफाई। अच्छा डिस्टिंक्शन अपने बुक में 3 कॉलम वाला डिस्टिंक्शन बना हुआ मिलेगा, इधर स्क्रीन पर नहीं दिख रहा, अपने बुक में मिलेगा। ओके, तो मैं जो पढ़ा उसके बाद तुम लोग खुद एनालाइज करके खुद का नोट्स वगैरह रिसर्च करो। ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गया ना, इट इज अपने आप में अलग अचीवमेंट, ट्रस्ट में। तो अपनी किधर पहुंची गाड़ी,
263 फाइनली खत्म हो गया. ओके 263 फाइनली खत्म. तुमको पता है मैंने ये 154 पढ़ा था, एक चार्ट दिखाया था तुमको, किधर गया ये देखो. मैंने बोला ऑर्डर के अंदर कुछ लफड़े होते हैं और उसमें कोई डिबेट नहीं है, तो 154 बताया था. डिबेट करना है तो देखो मैंने 2 सेक्शन लिखे ना, 147 263. अरे मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, पहले जब दिखाया तभी तुम लोग नॉलेज नहीं था ना. अब समझा 147 263 में स्लैश करके क्यों लिखा, क्योंकि दोनों चीज डिपार्टमेंट का हथियार है पब्लिक का केस खोलने के लिए. लेकिन 147 में एओ तेरा केस खोल रहा है और 263 में सीआईडी सीसीआईडी, और 147 लंबा प्रोसेस है 4 स्टेप वाला. 263 में तो क्या उसको बुला के सीधा रिवाइज कर दो, 2 साल के अंदर खत्म कर दो. ओके आई एम जस्ट रिकनेक्टिंग विद दैट डे. तो टेल मी अपना स्टेटस क्या है चैप्टर का. जा रहा हूं बस में अभी खाली बता के. अपने सीटा की थियरी हो चुकी है, 7 पॉइंट थे फट हो गए. आईटैट 4 पॉइंट पोसर. हाई कोर्ट में खाली इतना याद रखना था, हाई कोर्ट को केस में दम लगा सब्सटेंशियल तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो रिजेक्ट. सुप्रीम कोर्ट जाना है तो हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगी तो ही जा सकते हैं. 263 में 7 पॉइंट थे. ईगो टू अपील टू, वो पढ़ाने के बाद मैंने एरर वर्ड का डेफिनेशन दिया था आईसीसी, फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन बताया था. इतना हुआ था बस.